हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। 572 वैकेंसीज निकाली हैं आरबीआई ने, जिसकी मंथली सैलरी 45,000 से ज़्यादा है। और इसके अलावा और भी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हैं, कहाँ पे आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा जाकर, और आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें आपका सिलेक्शन क्या होगा, और इसके अलावा आपको सैलरी के अलावा आरबीआई कौन कौन से बेनिफिट्स आपको देगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा सर्विस के दौरान, तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए बात करते हैं आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आरबीआई ने टोटल 572 ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज निकाली हैं। तो ये वैकेंसीज जो हैं वो स्टेट वाइज निकाली गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट और फीस पे करने की लास्ट डेट, दोनों की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है। इस जॉब में सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए होगा, जो कि फरवरी 28 और मार्च 1 मार्च को होगा। तो आइए बात करते हैं इसमें कैसे वैकेंसीज निकली है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको आरबीआई का ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे सबसे पहले। तो अगर आप इस पे आरबीआई टाइप करते हैं तो आपकी rbi.org.in की वेबसाइट ओपन होगी। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू विजिट द आरबीआई न्यू वेबसाइट। तो आरबीआई की एक नई वेबसाइट भी बन गई है, उस पर क्लिक करिएगा। तो ब्लू कलर का एक हाईलाइट करके बटन है, तो उस पर क्लिक करेंगे हम तो आरबीआई की एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्विक लिंक्स करके एक ऑप्शन होगा, क्विक लिंक्स करके उसमें करियर दिया हुआ होगा। तो करियर पे आप क्लिक करिए। करियर पे क्लिक करके सेकंड नंबर का ऑप्शन है करंट वैकेंसीज, इस पे हम क्लिक करेंगे। करंट वैकेंसीज पे, करंट वैकेंसीज में आप नीचे जाएंगे तो अभी नोटिफिकेशन है, तीसरे नंबर का नोटिफिकेशन है, 15 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025। तो ये वाले नोटिफिकेशन पे नीचे पीडीएफ फाइल दे रखी है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका यह नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें इसका नोटिफिकेशन चेक करना है। अब आइए आपको इसको नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी स्टेट वाइज निकली हुई है, स्टेट वाइज सिटी वाइज निकली हुई हैं इसमें वैकेंसीज, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, इन सब सिटीज़ में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल 572 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए अब इसमें बताती हूँ इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप इंडिया, नेपाल या भूटान के सिटीजन हैं या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जो कि 1962 से पहले इंडिया आ चुके हैं और इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका वगैरह माइग्रेट हो गए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या है। तो 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट दी गई है। तो इस दिन के दौरान आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल या उससे ज़्यादा है और 25 या 25 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार दिए गए हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए
क्या योग्यताएं मांगी गई हैं तो वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर आप टेंथ पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप उसी स्टेट से, उसी सिटी से कर सकते हो जहाँ से आपने टेंथ पास की है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो यानी कि आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है यानी कि आप ग्रेजुएट हो, या फिर इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में जो कि हायर क्वालिफिकेशन मानी जाती है ग्रेजुएट से, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप टेंथ पास हो, ट्वेल्थ पास हो या आप अंडर ग्रेजुएट्स हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको उसको पढ़ना, लिखना और बोलना और समझना आना चाहिए उस भाषा को। तो यह बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताती हूँ कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 2 टेस्ट आपको देने होंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के होंगे और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा ये पेपर सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा इस टेस्ट में जो सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में जो सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो यानी कि पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हो तो उसके बाद ही आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे पाओगे। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स आपको जोड़ेंगे नहीं। तो जो आपने लैंग्वेज जहाँ से आपने अप्लाई किया है, जो आपकी टेंथ में जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट था उसी का पेपर होगा, तो वो आपको बस क्वालिफाई करना है, पास करना है। उसके मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए जुड़ेंगे नहीं। ये ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हो, गलत आंसर लिखते हो, तो आपका 1/4 नंबर यानी कि 1/4 मार्क्स आपका कट भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन, ये जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और बहुत सारी सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा इंडिया में। तो आप वो एग्जामिनेशन सेंटर्स, एक लिस्ट दी गई है उसमें चेक कर सकते हो और उसके अनुसार जो आपके शहर के आपके आसपास हो बिल्कुल, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ऑफिस अटेंडेंट्स की स्टार्टिंग बेसिक पे 24,250 रुपये रहेगी। तो 24,250 रुपये रहेगी। इसके अलावा आपको और भी सारे इसमें अलाउंसेस ऐड करके आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी करीब 46,029 रुपये रहेगी। तो 46,029 रुपये आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी रहेगी जिसमें HRA शामिल नहीं है। तो या तो आपको बैंक को उसकी तरफ से रहने को घर मिलेगा, और अगर आपको घर नहीं मिलता है तो आपको सैलरी में 15% HRA का जुड़ के मिलेगा। तो आपकी सैलरी या तो बढ़ जाएगी या आपको रहने के लिए बैंक आपको घर देगी। इसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बैंक रीइंबर्स करके देगी आपको। आपके चश्मे का खर्चा बैंक आपको देगी। आपको पढ़ाई का खर्चा आपको खुद को करना है तो नॉलेज अपडेशन अलाउंस दिया जाएगा। फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस, घर के लिए फर्नीचर खरीदना है तो उसका अलाउंस आपको देगी। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस कराएगी, व्हीकल इंश्योरेंस कराएगी आपके बैंक। कन्वेंस अलाउंस मिलेगा आपको, आने जाने के लिए आपका पेट्रोल का खर्चा दिया जाएगा, घूमने के लिए खर्चा दिया जाएगा, लीव फेयर कंसेशन। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसके अलावा पेंशन वगैरह जो है, न्यू पेंशन स्कीम से वो आप जुड़ जाएंगे। तो RBI की नौकरी काफ़ी अच्छी नौकरी है। इसमें जितने अलाउंसेस बेनिफिट्स हैं वो किसी और बैंक की नौकरी में नहीं है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट रहेगी वो क्लास 4 पोस्ट की रहेगी, चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट रहेगी। और इसमें आपको फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ऑफिस आर्टिकल्स को संभाल के रखना और उनको इधर से उधर देना, ये आपका मोस्टली काम रहेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस भरनी है, एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क कितना रहेगा, तो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को केवल इंटीमेशन चार्जेस पे करने हैं, जो कि 50 रुपये प्लस 18% GST का है। और जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि 450 रुपये प्लस 18% GST है। तो ये फीस आपको इसमें पे करनी रहेगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए इसी नोटिफिकेशन में आपको आगे पेज नंबर 18 पे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट PY 2025 इसका लिंक दिया गया है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आपके पास में आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप RBI के ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। बहुत सारी भर्ती निकली है, बहुत टाइम के बाद में निकली है और बहुत अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स भी हैं। तो इसमें अप्लाई जल्द से जल्द करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।